प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत देर से कहानी सुन रहे हैं। कहानी हमको भी आपके उम्र में जब हम थे तो बहुत अच्छी लगती थी। आज बहुत अच्छा अवसर है कि आप कहानी सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन कांत राय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर, शिक्षा क्षेत्र नवानगर, जनपद बलिया, आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। सुनना चाहेंगे ना? कहानी अच्छी लग रही है? मेरी कहानी का शीर्षक है मित्रता एवं नसीहत। मेरी कहानी का क्या शीर्षक था? मित्रता एवं नसीहत। देखिए, दो चींटियां थी। कितनी चींटियां थी? दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी मित्रता थी। क्या थी दोनों चींटियों में? दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मित्रता बहुत ही पवित्र रिश्ता है। आप जानते होंगे, जो चीज हम अपने माता पिता को नहीं बताते, अपने दोस्त को बता देते हैं ना। मित्रता बहुत अच्छी चीज है। दोनों साथ साथ खेलती, साथ साथ खाती, साथ साथ घूमने के लिए जाती। कौन जाती? दोनों चींटियां जाती। एक दिन दोनों घूमने के लिए बाहर निकली हुई थी। कहाँ निकली हुई थी? लेकिन तुम लोगों को यही बताएं कि समय एक समान नहीं रहता है। हम लोग भी चाहते हैं कि आदमी डेस्क पर बैठे, लेकिन समय निकल गया है, बैठ नहीं पाते हैं। समय बदलता रहता है, कोई भी चीज अपने स्थान पर केंद्रित नहीं है। सुबह होती है, शाम। उसी तरह से समय बदला और बहुत तेज तूफान आया। क्या आया? बहुत तेज हवा का झोंका आया और दोनों चींटियों को उड़ा करके लेकर के चला गया। एक चींटी जो है नमक के पहाड़ पर पहुंच गई और एक चींटी जो है चीनी के पहाड़ पर पहुंच गई। चींटी को कौन सी चीज खाने में अच्छी लगती है? चीनी अच्छी लगती है। शाबाश, बहुत अच्छा। चीनी के पहाड़ वाली चींटी चीनी खाने लगी और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो वो नमक खाने लगी। चीनी के पहाड़ वाली चींटी की सेहत बहुत अच्छी हो गई, बहुत तंदुरुस्त हो गई, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, वो मोटी ताजी हो गई, तगड़ी हो गई। समझ रहे हो ना? और नमक के पहाड़ वाली चींटी जो नमक खाती थी वो दुबली पतली होने लगी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। लेकिन मैंने बताया ना कि समय एक समान नहीं रहता है। एक दिन पुनः हवा का एक तेज झोंका आया और दोनों चींटियों को उड़ा करके फिर जमीन पर ला दिया और दोनों मिल गई। बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही प्रफुल्लित होकर के, आनंददायी वातावरण में दोनों मिली। चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने नमक के पहाड़ वाली चींटी से कहा, अरे कहाँ चली गई थी? क्या खाती थी? क्यों इतनी दुबली पतली हो गई है? तेरा स्वास्थ्य क्यों गिर गया? वो बताती उसके पहले ही उसने उपाय सुझाया कि मुझे याद आता है वो पहाड़ बड़ा ही अच्छा था। परिश्रम दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, महा औषधि है। हम परिश्रम करेंगे और पुनः चीनी के पहाड़ पर चलेंगे। दोनों चींटियों ने थोड़ा सा कष्ट साध्य परिश्रम किया। अपने श्रम से दोनों मेहनत करके कहाँ पहुंच गए? चीनी के पहाड़ पर पहुंच गए और दोनों चीनी खाने लगी। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों के बाद चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने देखा कि इसकी सेहत तो सुधर नहीं रही है, उसी तरह से दुबली पतली दिखाई दे रही है। उसने कहा कि क्यों तुम्हारी सेहत सुधर नहीं रही है, क्यों तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है? और ऐसा करते करते उसने नमक के पहाड़ वाली चींटी के दोनों जबड़ों को ऊपर नीचे कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर नीचे। और उसने देखा कि उसने एक छोटा सा नमक का ढेला जो है अपने जबड़े के साइड में जो है छुपाए हुए और उसको धीरे धीरे क्या कर रही है? चूस रही है। उसने कहा निकाल, फेंक इसको। जब तक इसको फेंकेगी नहीं तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं। इससे मुझे क्या हो गया है? लगाव हो गया है, इससे मुझे मेरा तबियत हो गया है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि जब तक तू इसको फेंकेगी नहीं तब तक तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। और उसने जबरदस्ती जो है उसके जबड़े से नमक के ढेले को बाहर कर दिया। फिर पानी से मुंह धुलवाया और कहा कि अब चीनी खाओ। और जब उसने चीनी खाना शुरू किया तो उसका स्वास्थ्य क्या हो गया? अच्छा हो गया। वो मोटी ताजी हो गई, तगड़ी हो गई और आप लोगों की तरफ से बहुत ही प्रसन्न दिखाई देने लगी। इस कहानी का क्या निहितार्थ है? इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको?
आपकी मम्मी कहती है बेटा सुबह में जल्दी उठो, जल्दी उठने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन नमक का ठेला आपको जल्दी उठने नहीं देता। मम्मी कहती है जल्दी स्कूल जाओ, लेकिन वो नमक का ठेला जो कहता है देर करते हैं। मम्मी कहती है होमवर्क समय से कर लो, लेकिन आप करते नहीं। वही चीज हम लोगों पर भी लागू होती है। हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं हो पाते, हम समय से नहीं जाते, हम जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, हमको दूर भगाना चाहिए, उस नमक के ठेले को निकालना चाहिए और सकारात्मक चीजों को अपने अंदर क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, लेना चाहिए। अधिकारों का वह हकदार, कर्तव्यों से जिसको प्यार। तो हमको अपने कर्तव्य पथ पर बहुत ही कुशलता के साथ घटना चाहिए। कहानी कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।